एक बैठक यहाँ पे बुलाई गई। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के आदेश अनुसार हमारे गढ़ नेता शानू असरफ पठान साहब और हमारे पार्टी के तमाम सम्मानीय नगर सेवक नगर सेविकाओं ने और पार्टी के तमाम जो हमारे साथी हैं उन्होंने इस फिगर के साथ में इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। और आने के लिए तमाम आला ऑफिसर चाहे वो कुछ वक्त है, इस तरीके से राज सिंह जी बैठे हैं, हमारे दोनों एएमसी पहुंच रहे 5 मिनट के अंदर। वक्त थोड़ा ज्यादा हुआ, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं आप लोगों से। जुमा की नमाज की वजह से थोड़ा सा देरी हुई है। हमारे ट्रैफिक के इंचार्ज अब्दुल रहीम साहब पहुंच चुके हैं, तो मैं सोचा और शानू भाई से इस बात की परमिशन भी लिया कि क्यों ना हम लोग अपनी बातों को जब तक स्टार्ट किया जाए, ट्रैफिक के ताल्लुक से, खास करके ट्रैफिक के ताल्लुक से। अब्दुल रहीम साहब, इस जगह पे कई बार और भी हमारे यासीन भाई मीटिंग इनके साथ हो चुकी है, जिसमें हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब भी मौजूद थे और वो भी कुछ टाइम में यहाँ आ रहे हैं। हाँ, देखिए शानू भाई ने कहा कि नगर सेवक नहीं थे, माजी नगर सेवक थे शानू भाई, आज नगर सेवक बैठे हुए और गढ़ नेता भी बैठे हुए। तो अब्दुल रहीम साहब, रमजान करीम का महीना हमारे सामने है, वक्त बहुत अनकरीब है, नजदीक है। बार बार आपसे बात की जाती है कि आप हॉकर्स को पे ध्यान दें। फिर मैं कहना चाहता हूं कि जितनी बातें होती है, बातें सुनी जाती है जरूर, लेकिन आप कहते हैं कि शमीम भाई होगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर बाद में ये हो जाता है कि कारपोरेशन का सपोर्ट नहीं मिला, यानी एएमसी साहब सपोर्ट नहीं किए, फिर आपके पास में टीम नहीं रही, फिर आपके पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, इसके लिए वो कंट्रोल नहीं हो सका। लेकिन साहब अब ये नहीं चलेगा। हम लोग आपसे ये विनती करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यासीन भाई, वो ये है कि जो शानू भाई जो लौ कौसा है, लौ कौसा वहां से लेकर के तालाब का जो नाका है, यानी जब हम शिमला पार्क से एंटर करते हैं आने के लिए, वो एरिया कभी कभी 2-2 घंटा पूरा जाम हो जाता है और 2.5 घंटा जाम हो जाता है। सबसे बड़ी अगर समस्या पूरे शहर में कहीं पे है इंचार्ज साहब, तो वो है हमारा ये जंक्शन वाई जंक्शन, ये जो अपना हम जहां पे इस वक्त तालाब का जो नाका है यहां से लेकर के यहां तक। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप कम से कम, कई बार पहले भी कहा है कि वहां पे आप कम से कम नाके पे 3 से 4 कांस्टेबल आप लगा दें। आप नूरबाग हॉल है, देखिए हॉल है, वहां पे शादियां होंगी, फंक्शन होगा, चौराहा है, लोग खड़े होते हैं यासीन भाई चाय पानी के लिए, वहां पे आपके 1-2 कांस्टेबल लग जाए, आपके 1-2 कांस्टेबल लग जाए, जो लौ कौसा है वहां लग जाए, तो मैं समझता हूं कि ये जो बेल्ट है वो क्लियर हो जाएगा सर। ये आपसे मांग करते हैं हम लोग, क्या आप लगा देंगे साहब? लगा देंगे, कल से लगा देंगे आप? नहीं साहब, कल से बोल रहे तो कल मान लेते हैं हम लोग। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अब्दुल रहीम साहब, शानू भाई कह रहे हैं कि कल से तीनों जगह पे 1 कांस्टेबल लगाएंगे साहब। मैं चाहता हूँ साहब उसको आगे रखिए, आप ही जवाब दे दीजिए। एक पॉइंट खत्म होता है तो अच्छा रहेगा। हाँ, अभी आपके पास कैसा है, जो लोगों का स्ट्रेंथ है, ये पूरे मुंबई के लिए ओनली 50 लोगों का स्ट्रेंथ है, उसमें भी बाहर कुछ डेपुटेशन के लिए है, तो जितना भी अवेलेबल है अपना मुंबई जो एफिलिएशन होता है वो अपना कल्याण फाटा, शेर फाटा, इवन यहाँ पारासिक सर्कल तक इधर लोड़ा पारा होता है, तो ये 50 लोग सबको बहुत कम करते हैं उसमें। तो मैं यहाँ पे एक कांस्टेबल और 2 वार्डन लगाता हूँ। नहीं सर, हमने आपको 3 पॉइंट दिया है, एक आपको तालाब का नाका दिया है सर, और दूसरा हमने सर आपको नूरबाग हॉल का इलाका दिया है जहाँ मस्जिद भी है सर, वहां पे माशाल्लाह नमाजी अनूर भाई काफी तादाद में आते हैं। कई बार अनूर भाई आपने बोला भी था, वहां अक्सर बैठते हैं। एक वो नाका हो गया और उसके बाद एक हो गया सर लौ कौसा, 3 जगह। तो आप ये कह रहे हैं सर कि 3 आप 3 पुलिस कांस्टेबल देंगे ट्रैफिक के वार्डन और 3 वार्डन देंगे, बरोबर साहब? 3 कांस्टेबल देने के लिए आपके पास नहीं, जो सही बात है वो मैं बोलता हूँ, सही बोलिए साहब। हाँ, तो 1 कांस्टेबल और 2 वार्डन देता हूँ।
सर 3 पॉइंट है ना सर वर्डन भी कवर करेंगे। सुनो ना थोड़ा सर आप एक काम पीछे कीजिए कम से कम सर 2 हॉस्पिटल दीजिए सर, अगर 3 है तो 2 दीजिए। एक सर आप दे दीजिए जहाँ मस्जिद है यानी नूरबाग घाट है वहाँ दे दीजिए सर, या ये लॉ कॉर्नर में दे दीजिए सर, एक दे दीजिए तालाब के नाके पे और 3 वार्डन दे दीजिए। अभी ये रमजान तक कर देता हूँ। नहीं रमजान में पहले 15 लोगों का स्टैंड मैंने डिमांड किया है और मर्जिया तो दे ही नहीं मर जाए मैडम अपने को 100 से ज्यादा दे रहे मर जाए मैडम। हाँ इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये आप मैं जो समझू की समझ सर क्योंकि मीडिया बैठी हुई है। तो साहब ने बोले कि एक लोग गौसा पे देंगे, एक कांस्टेबल और एक देंगे शिमला पार्क के नाके पे शानू भाई और 3 वार्डन देंगे, बरोबर ना? राइट सर? हाँ बरोबर है। माने साहब आएगा नोटिंग करो साहब, नोटिंग है आपल्याला रमजान पिरियड मध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी ते पॉईंट लावावे लागणार आहे। आपण इथं नवीन आहोत आणि आपल्यापेक्षा जास्त अनुभव येणार आहे इथे, तर ते कुठं कुठं रस्ते जे गर्दीचे पॉईंट आहे तर ते लिहून घ्या आणि त्या ठिकाणी आपण ते करू। सर दूसरी बात ये है कि इसके बाद जो है तनवर नगर सर, तो अभी वो हो गए तनवर नगर पे इत्तेफाक से सर वहां पे मेरा कार्यालय ऑफिस भी है, मेरा मतलब पार्टी का सर। वहां पे क्या होता है कि गाड़ी पार्किंग करने की जगह नहीं होती है। हम लोगों ने कई बार आपसे कहा कि कम से कम आप पीले पट्टे के बाहर जो लोग बैठते हैं उनको हटा दीजिए, लेकिन साहब वहां पे फिर आप कहेंगे कि एमसी साहब या हॉकर्स का मामला आएगा। लेकिन सर आप दोनों अगर मिल करके इसको करेंगे और अगर आपके वहां पे क्या होता है साहब आके लोग बाइक लगा देते शानू भाई, कार लगा देते वहां पे बड़ा महिला के लोग, तो आप सर अगर आपकी टीम वहां पे 2 कांस्टेबल खड़ा कर देंगे, एक सर जैसे कि कब्रस्तान का जो गेट है जहां से हम चांदनगर को जाते हैं, एक शानू भाई जो अलमास पर जाता है रास्ता आपके अंदर, और सर ये 2 खड़ा कर देंगे और एक सर कर देंगे सर तनवर के नाके पे। तो मैं समझता हूँ सर कि यहाँ पे भी ये पॉइंट मर्जिया तो खास ध्यान देगी, लेकिन थोड़ा आप भी यहाँ सर अपनी टीम सर पुलिस खड़ा कर दीजिए। बिल्कुल मैंने अभी 15 का जो रमजान ईद के लिए जो अपने को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ लगेगा तो 15 लोगों का डिमांड मैंने किया है। तो 15 लोग आने के बाद में अपन जो जो पॉइंट्स है वो नहीं सर अधूरी मीटिंग मत कीजिए सर, रमजान करीब है तो आप इसमें फैसला कीजिए ना, जैसे भी आपने फैसला किया तालाब का सर, ऐसा वहां बता दीजिए कितना देंगे आप। नहीं अभी हाँ सर, नहीं मतलब सर आप 2-3 दिन बाद देंगे ना सर, लेकिन आप बता दीजिए ना, अभी सब ऐलान कर दीजिए ना। आपके पास मोटे जगह अपना कितनी ताकत 16 तो 16 तारीख को हमारे पास एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो जो सुनील भाई ने बोला है कि यहाँ पे हमको लोग चाहिए, तो मैं बोलता हूँ सर, एक चांद नगर का जो कमर्शियल गेट है सर वो बहुत मुख्य पॉइंट है सर। एक सर तनवर नगर का नाका सर, और सर एक उसी के सामने अलमास कॉलोनी के नाके पे अंबाजी मेडिकल अंबाजी मेडिकल में एक सेकंड की लाइन से देखो, भागो मत अभी हम लोग तोहफा में हैं। क्या भागेंगे तो छूट जाएगा। ये हो गया सर। हाँ एक सर मौलाना साहब ने कहा कि क्योंकि अक्सर वहां से जाते हैं मौलाना साहब, सर एक सैनिक नगर तक एक सेकंड अंबाजी मेडिकल सर अंबाजी मेडिकल एक लीजिए अंबाजी मेडिकल, उसके बाद बढ़िया आगे बढ़ा और आगे अपने को अमृत नगर में किस्मत कॉलोनी जाओ भाई, एक किस्मत कॉलोनी नाका किस्मत कॉलोनी जिस तरीके से शहर में मैडम अक्सर बातें ये होती है, इंचार्ज साहब कहते हैं कि हमारे पास कांस्टेबल की कमी है थोड़ा, उसमें अगर हमें और जैसे 15 शायद आपने रमजान के लिए उनको दिया है, तो हम लोग आपसे आज मैडम ये मांग करते हैं कि आप कम से कम हमारा शहर मैडम एक आप समझ सकते हैं कि रेती बंदर से लेकर के कल्याण खड़ा तक की क्या हैवी ट्रैफिक, और आगे रमजान को लेकर मैडम लोग अपने कारोबार से आते हैं, जो बच्चे अपने स्कूल से आते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को जाके अफ्तारी लेना पड़ता है। तो मैडम अगर इस हालात में रोड क्लियर रहेगा तो मैं समझता हूँ मैडम कि रमजान में लोगों को तकलीफ नहीं होगी। तो आप अगर 15 की जगह मैडम 30 कर देंगे या 25 कर देंगे मैडम, तो हम लोग मैडम आपका इसके लिए एहसान मानेंगे कि मैडम ने कम से कम हम लोग को 15 देने की बात किया था, कांस्टेबल 30 कर दिया मैडम ने या 25 कर दिया, तो मैडम क्या पॉसिबल है? मैडम अरेंज करा दीजिए थोड़ा सा रमजान तक।
थैंक यू। मैडम ने कहा कि 15 में 25 कर देंगे, एक बहुत अच्छी बात है। मैडम बोलिए। जितना हमारी तरफ से अच्छे से अच्छा करने का है वो हम करेंगे। थैंक यू मैडम। इसके अलावा मैडम, गुज़िश्ता कुछ दिनों के पहले हम लोगों ने एक बात किया था साहब से, और मेरे ख्याल से उसका वर्क ऑर्डर भी आ गया है। एक सिग्नल लगाने की बात हम लोगों ने किया, तो उसका भी वर्क ऑर्डर हो चुका है, और उसको जल्द से जल्द अगर आप थोड़ा फॉलो कर लेंगे मैडम, तो वो सिग्नल लग जाएगा। शायद ये मुमरा के लिए मैडम सबसे पहला काम होगा कि मुमरा में सिग्नल लग गया मैडम, और इससे लोगों को एक थोड़ा डिसिप्लिन चीजें, बहुत सारी चीजें समझेगी और लोग उसको फॉलो करेंगे। तो ऐसा हम मैडम आपसे इस बात की एक विनती कर रहे थे। थैंक यू मैडम। पर्सनली फॉलो करेंगे। थैंक यू। मैडम ने कहा जरूर भाई कि हम पर्सनली फॉलो करेंगे। अब मैं चाहता हूँ एमसी साहब आप आ गए हैं, हम लोग तो यहाँ बैठे 2 बजे से आपके इंतजार में, लेकिन एमसी साहब, कलेक्टर साहब ने उनको इमरजेंसी मीटिंग में बुला लिया था। बेचारे सारों भाई, कहीं इनकी कोई मिस्टेक नहीं है, ये बहुत परेशान थे, मेरे को एक मिनट व्हाट्सअप कर रहे थे कि शमीम भाई आप मैं निकलूंगा, आप मैं निकलूंगा, आप मैं निकलूंगा, लेकिन कलेक्टर साहब है तो कहीं ना कहीं तो उनको तो वो चीज करना पड़ेगा। एमसी साहब 3 सब्जेक्ट था आपके साथ। मेरे ख्याल से शायद जब से आप यहाँ पे बन करके एमसी आए सर, हम लोगों की ये शायद तीसरी या चौथी मीटिंग हुई। नहीं सर भाई, इसके अलावा भी मीटिंग सबने हो चुकी है, इस हॉल के अलावा भी। आपसे हम ये कहना चाह रहे थे सर कि हॉकर्स को, जो हॉकर्स गलत तरीके से बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी समस्या है सर कि जो लव पौधा से लेकर के तालाब तक का 2-2 घंटा यही रास्ता आपका भी अक्सर जाती है, अक्सर आप भी निकलते सिलवाड़े के लिए। साहब क्या मजबूरी है कि वो हॉकर्स को रास्ते से उठाया नहीं जाता? जवाब दे दीजिए आप। और सर दूसरी बात, आपको कई बार हम लोगों ने कहा है कि रशीद कंपाउंड मां का जो रास्ता है, जो सर सर्विस रोड है, जिसको म्युनिसिपल ने बनाया अपने खर्चे से आसिम भाई, और जो सर्विस रोड शिमला पार्क वाला है, इसमें क्या मजबूरी आपकी है? ये काम सर क्यों नहीं हो पा रहा है? जो हॉकर्स के ऊपर जो मैंने कार्रवाई की है 2-3 दिनों से, तो मुझे ये आइडेंटिफाई हुआ है कि जो येलो लाइन वहां पे डिमार्केट हुई है, तो मैंने ठीक से जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है 2014 का, वो ठीक से और डीपली पढ़ा है। तो उसमें क्या है, उसमें ये चीज बताइए कि जो टाउन वेंडिंग कमेटी है TVC, तो ये लोकल गवर्नमेंट बॉडी में इस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें और टाउन वेंडिंग कमेटी में 40% जो है, जो वेंडर्स के जो मेंबर्स होने चाहिए 40%, और 33% जो है उसमें वीमेन होने चाहिए। तो ये कमेटी हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इस्टेब्लिश करने की वजह से आपको थोड़ा सा एक वेंडिंग कमेटी बनने के बाद ही उसके सजेशन के ऊपर जो हॉकर्स है, जो इलीगल हॉकर्स है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आउटसाइडर जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा है और लोकल बहुत ज्यादा कम है, और उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो, और जितने इलीगल हॉकर्स है उनको सेंसिटाइज किया जाए जल्दी से जल्दी। और जो येलो लाइन बनाई है तो उसके ऊपर एक व्हाइट लाइन भी बनानी होगी। येलो लाइन के सामने अगर व्हाइट लाइन बनाएंगे तो ये सीधा समझ में आएगा कि व्हाइट लाइन अगर क्रॉस होगा तो उनको फाइन लगेगा, उनके ऊपर एनक्रोचमेंट होगा और उनको गाड़ियां रिटर्न नहीं दी जाएगी। जो हमने गाड़ियां पकड़ी है सर ने, और हमने जो गाड़ियां पकड़ी है वो लगभग 47 गाड़ियां हमने पकड़ी थी, एक भी रिटर्न नहीं किया, हमने तोड़ दिया है उसको। तो इस वजह से तोड़ा है कि लोगों को सेंसिटाइज हो, वहां से बहनें भी गुजरती है, वहां से बहुत किसी को क्या प्रॉब्लम दिक्कत आ सकता है। तो लेडीज के सेफ्टी के हिसाब से भी हॉकर्स बहुत डेंजर हो रहे हैं सिटी में। तो जो आउटसाइडर्स हॉकर है उनका एक तो मैंने सर्वे करने का दिया है कि सर्वे हो जाने के बाद एक जोन डिक्लेयर होगा, और जोन में भी 3 जोन होंगे। तो पहला जोन होगा जो होगा वेंडिंग जोन होगा, उसके बाद दूसरा जो जोन होगा वो रिस्ट्रिक्टेड जोन होगा, और तीसरा जो जोन होगा वो प्रोहिबिटेड जोन होगा। तो वेंडिंग जोन की जगह हमने डिसाइड करनी चाहिए और वहीं पे जो है हम बेच सकते हैं। तो येलो लाइन का वो जो हम वेंडिंग जोन बनाएंगे तो वो भी सिंपल रहेगा। और रिस्ट्रिक्टेड जोन में क्या है, रिस्ट्रिक्टेड जोन में जो वेंडिंग सर्टिफिकेट है जो इशू किए जाएंगे महानगर पालिका से, वो सर्टिफिकेट जिनके पास है वही वहां पे सेल कर सकते हैं, वो दूसरा क्राइटेरिया। और तीसरा क्राइटेरिया जो है कि प्रोहिबिटेड जोन, कि जहां पे हम नहीं कर सकते, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, तो 150 मीटर जो है उनके 150 मीटर के पास कोई भी नहीं आना चाहिए। तो ये क्या है, लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम हो रहा है, और दूसरा प्रॉब्लम ये हो रहा है इसके कि सेफ्टी का इशू बहुत ज्यादा हो जाएगा,
क्योंकि हमारी बहनें उनके अंदर जाएगी तो खरीदेगी, तो उनकी सेफ्टी की गारंटी कोई नहीं दे सकता। इतनी क्राउड है। मैं जब रात में हमने 9:30 बजे 6:30 बजे तक शुरू किया, वहां से 9:30 बजे तक हमने वो कार्रवाई की है। तो लास्ट टाइम ऐसी कंप्लेंट आई थी कि मैं तो आई एम न्यू टू दिस एरिया, तो मुझे ये समझ में आया कि जितना कोऑपरेशन आप लोगों से यहाँ होगा, ऑफर्स का इशू है, लेकिन सर्टिफिकेट जो है वो कुछ ही लोगों को इशू किए जाएंगे और उसको इशू किए जाएंगे जो टाउन वेंडिंग कमेटी है। जल्दी से जल्दी शालू भाई हो, आपके जो जितने सम्मानीय नगर सेवक है, उन्होंने अगर प्रेशराइज किया, परस्यूड किया, तो उनके जो चेयरमैन रहेंगे वो कमिश्नर साहब रहेंगे और जो अपॉइंट करेंगे वो ऑफिसर रहेंगे। तो जितनी जल्दी अगर टाउन वेंडिंग कमेटी 2014 का जो एक्ट है उसके हिसाब से बनती है, तब से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि कौन किसको गाइडलाइन कर रहा है उसकी गारंटी अभी कोई नहीं है। कोई भी आ रहा है गाइडलाइन कर रहा है, हॉकर्स का इशू, हॉकर्स का इशू, कोई किसी को गाइडलाइन करने की जरूरत नहीं है। 2014 में जो कायदा दिया है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कायदा है, वो स्टेट गवर्नमेंट का कायदा नहीं है। तो टाउन वेंडिंग कमेटी अगर बनाई जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से बनाई जाएगी और वो जो उसके 40% जो मेंबर होंगे वो हमारे हॉकर्स के मेंबर्स होंगे और उसके जो चेयरमैन होंगे वो कमिश्नर साहब होंगे और जो ऑफिसर होगा जो कमिश्नर साहब अपॉइंट करेंगे। तो वो कमेटी जिसको गाइड करेगी वही हॉकर्स के हिसाब से चलेगा, ना कि कोई भी आ रहा है और गाइड कर रहा है। जो लीगल हमारे पास इतने अवेलेबल ऑप्शंस है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना अच्छा कायदा बनाया, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है 2014 का, उसमें अगर वो आउटसाइड येलो लाइन आता है तो 2000 रुपए फाइन उसके ऊपर होना चाहिए। तो कुछ आपकी वजह से भी सहकारी चाहिए। हम अगर लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो है हम ही कार्रवाई करेंगे, तोड़ेंगे, तो आप फिर उसके बाद में हमें कॉल भी आती है कि उनको छोड़ दो। तो कैसा है, आप अगर कमेटी जितनी जल्दी बनेगी और आप खुद हमें गाइडलाइन दोगे और वो कमेटी आपने कायदे में देखा होगा, रमजान की बात बनेगी, रमजान की बात हम लोग रमजान जो कंडीशन करेंगे ना, मैं साहब की बात का जवाब दूंगा साकिब भाई कि सर अभी ये बात चल रही है, फिलहाल अनकरीब रमजान है। आप जो बातें कह रहे हैं ये सब जब कमेटी बनेगी, नगर सेवक वहां पे बैठेंगे, बात करेंगे कमिश्नर साहब से, तो वो सब चीजें बात की होगी। सर अभी फिलहाल इस वक्त सोल्यूशन क्या हो रहा है? इसका सोल्यूशन यही होगा, रमजान के पहले का सोल्यूशन होगा। जो हमने कार्रवाई शुरू की है 2 दिन पहले, हमने इंटेंसिवली कार्रवाई शुरू की है। तो येलो लाइन के जहां कार्रवाई शुरू करते साहब, लेकिन आप शुरू करते सुबह 2 घंटे वाला के लोग बैठ जाते हैं, उसका क्या? नहीं, उसका क्या है, हमने भी देखा है कि 2 घंटे पहले निकल भी जाते हैं। वैसे भी कंडीशन है कि टीएमसी वाले आने हैं तो 2 घंटे पहले निकल भी जाते हैं और 2 घंटे बाद बैठ भी जाएंगे। तो उसका सोल्यूशन ही यही है। उनको बताने वाले भी अपने अभी आप चाहे तो एक भी हॉकर्स नहीं बैठ सकता है। और सही बात। मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा हमें सिंपैथेटिक एंगल से भी सोचना चाहिए उनको। वो भी गरीब लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई 100% हम कर रहे हैं 2 दिन से और आगे भी करेंगे। आगे पण जे राहते ते पण ते आहेत ना लोक चार्जर लाईन पूर्ण पॅक आपको सिंपैथी देना प्रस्ताव होऊन स्टेशन से जो है ना तकरीबन 1.5 से 2 लाख स्टेशन से तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग रोज गुजरते। परिस्थिति देखिए, एक आदमी बोले तो दूसरा ना बोले। सर हमारे सबसे सीनियर 5 टाइम के यासिन कुरैशी साहब स्टेशन के नगर से, मैं आपको स्टेशन आपको जो सिंपैथी की आप जो बात कर रहे हैं, आपको सिंपैथी 500 लोगों की होना चाहिए कि 5 लाख लोगों की होना चाहिए? आपको सिंपैथी 5 लाख लोगों की होना चाहिए। वो ठीक है, गरीब है, तो आप लोग हॉकर्स बनाने वाले उस वक्त निकल आएगा उनका। अभी जो है रमजान है, स्टेशन से तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग जो है ना ट्रैवल करते हैं। आप स्टेशन का परिसर देखिए, आप चल सकते हैं, आप खुद गाड़ी लेकर नीचे से नहीं आते, आप खुद गाड़ी लेकर ब्रिज के ऊपर से जाते। आप डेली नीचे से जाकर देखो, रमजान में कोई घटना घट जाए एम्बुलेंस से घुस सकती है। तो ये आपको उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सिंपैथी मत दिखाओ उन लोगों को। आगे मुमरा के भी जाते एक सच्चाई एक मिनट सर, यदि ऐसा है इम्पोर्टेंट विषय पे काम करेंगे, 2 चीज होना चाहिए। हमने जो जितने भी माजी नगर सेवक है, हम सब ने शंभाई से सब थे यहाँ पे मीटिंग करके उनको गाइडलाइन दिया था येलो लाइन के अंदर बैठने का। उनको तय किया गया था बैठने का
सर अब जो है वो येलो लाइन से 2 और लाइन आगे बढ़ गई है, 2 और लाइन आगे आ गई है। तो अब नागरिक जो है फुटपाथ तो छोड़ो, रोड पे नहीं चल पा रहा है। पहले तो फुटपाथ था ना, फुटपाथ क्यों होता है? हमको चलने के लिए। फुटपाथ तो कब्जा हो ही रहा है, लेकिन रोड के ऊपर जो लाइन दी उसके बाहर भी 2 लाइन आ रही है। तो सर सिस्टम को कंटिन्यू करना वो प्रशासन का काम है। सिस्टम को हम बता सकते हैं कैसा है, लेकिन वो फॉलो कौन कराएगा? प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा काम नहीं है, लोकप्रतिनिधि आपको सुझाव दे सकता है और सूचना। तो इसलिए सर उनको आप तुरंत जैसे भी हो पूरी डिपार्टमेंट के चीफ सर के साथ येलो लाइन के बाहर एक आदमी भी नहीं होना चाहिए हॉकर्स का, ये स्ट्रिक्टली हो। और सर एक ये दूसरा हमारा सबसे बड़ा सुझाव ये है कि मुमरा से लेकर कौसा तक जितने भी प्रवेश द्वार एंट्री ऑफ मुमरा कौसा, मतलब समझिए किस्मत की एंट्री, समझिए दरगाह रोड की एंट्री, समझिए अलमास की एंट्री, समझिए रशीद कंपाउंड की एंट्री, जहां से अंदर लोग जाते और आते, वो बॉटल रग को तुरंत क्लियर किया जाए। ये सबके सामने बोल रहा हूं, एक भी हम उसको क्लियर करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि वहां पे मैयर, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, लोग, नागरिक कोई नहीं जाता। तो ये आपको ये मैं सर मोटे काम बोल रहा हूं, बारीकी काम करने के लिए अभी बहुत वक्त लगेगा और बाकी वो काम करने के लिए